हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है टेकमिन का एक नया वीडियो पे। दोस्तों टिकटॉक की यूएस बेस्ड सीईओ केविन मेयर के तरफ से इंडियन गवर्नमेंट को एक लेटर भेजा गया है। बेसिकली आईटी मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है मिस्टर रविशंकर प्रसाद जी, उसको एक लेटर भेजा गया है। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे इस लेटर के अंदर क्या क्या है। इवन टिकटॉक का जो लीगल नोटिस है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप लोगों को बहुत सारी चीज पता चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड जरूर से जरूर कमेंट कर देना। दोस्तों केविन मेयर टिकटॉक की यूएस बेस्ड सीईओ ने अपने इंडियन गवर्नमेंट के आईटी मिनिस्टर मिस्टर रविशंकर प्रसाद जी को एक लेटर भेजा है इस 59 एप्लीकेशंस को बैन करने के बाद, जहां पे टिकटॉक एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है जिसको बैन किया गया है। देखो दोस्तों, मेन जो इशू है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है कि टिकटॉक जो है वो अपना डेटा वगैरह बाहर पे बेसिकली चाइनीज कंट्री पे शेयर करता था। अब इसके अगेंस्ट पे इस लेटर पे केविन मेयर ने क्या क्या बोला है, और केविन मेयर ये भी बोला है बेसिकली कि पिछले टाइम में टिकटॉक क्या क्या करते आए यूजर के डेटा को लेके, और इन फ्यूचर इन लोगों का क्या प्लान है। तो वही चीज बेसिकली ये लोग डिक्लेयर किया है। तो देखो दोस्तों, पहली बात है कि कमिंग वीक पे, जो ये वीक आ रहा है, यहां पे एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को बिठाया जाएगा जहां पे इस चीज को लेके इंक्वायरी होगा कि ये डेटा शेयरिंग जो प्रैक्टिसेस है इस चाइनीज कंपनी का बेसिकली वो किस तरीके से होता है, सच में क्या डेटा शेयर होता है नहीं होता है। तो सारा चीज इस कमेटी के थ्रू इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा। अब बात है कि इंडिया जो है ये टिकटॉक का सबसे बड़ा मार्केट है जहां पे 200 मिलियन के आसपास यूजर है टिकटॉक का। तो ऑब्वियसली टिकटॉक ये नहीं चाहेगा कि उसका ये जो मार्केट है ये हाथ से चला जाए, तो इसलिए वो लोग बहुत सारा कोशिश करते ही रहेगा। इवन केविन मेयर और भी कुछ बात बताया है जो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं। देखो बेसिकली बात है कि कंपनी जो है वो हमेशा से ये बोलते आ रहे कि इंडियन जितने भी यूजर है उन लोगों का जो डेटा है वो स्टोर होता है सिंगापुर एंड यूएस के डेटा सेंटर पे, वो चाइना के जितने भी डेटा सेंटर है वहां पे स्टोर नहीं होता है। अब बात है कि ये मेयर ने ये भी बोला है कि हम लोग तैयार है इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने के लिए, और हम लोग ये भी समझने का कोशिश करेंगे कि क्यों ये सारे स्टेप्स को लिया गया, अचानक से क्यों टिकटॉक को बैन किया गया इंडियन मार्केट पे। देखो भाई, जब आप खुद देख रहे हो कि आपका 200 मिलियन का यूजर बेस जा रहा है, आपका एक कंट्री से आपका बिजनेस जा रहा है, ऑब्वियसली आप समझौता के लिए रेडी हो ही जाओगे। ऑब्वियसली आप यही चाहोगे कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें, उसको थोड़ा बहुत समझाए, अगर वो समझ गया तो मेरा ही बिजनेस फिर से चलना स्टार्ट कर देगा। तो देखो बहुत सारे ऐसे टिकटॉक का पागल फैन है जो लोग चाहेगा, अभी भी चाह रहा है लोग कि टिकटॉक वापस आ जाए, टिकटॉक वापस आ जाए। तो ऑब्वियसली ये लोग अगर सपोर्ट करेगा तो बहुत कुछ हो सकता है, जिसको अगर देश के बारे में सोचने का कुछ बात ही नहीं रहता है उन लोगों के पास। देखो बात है कि ये भी बोला गया है कि टिकटॉक जो है वो हमेशा प्रायोरिटी देते आ रहा है यूजर के जो डेटा है, जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, उसको हमेशा से ये प्रायोरिटी देते आ रहा है। अगर कि टिकटॉक ने ये सारे प्रायोरिटी इतना दिन से देते आ रहा है तो अचानक से क्यों आईटी डिपार्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट को ये मिला ये जो डेटा है ये बाहर पे शेयर हो रहा है, और इसी कारण इन लोगों ने इस एप्लीकेशन को बैन किया। इवन ये भी मेयर ने बोला है कि टिकटॉक जो है वो कभी चाइनीज गवर्नमेंट के साथ यूजर का डेटा शेयर ही नहीं किया है। इवन उसके साथ साथ इन फ्यूचर भी अगर कभी चाइनीज गवर्नमेंट बोलेगा तो ये लोग शेयर नहीं करेगा। बट दोस्तों, चाइना पे एक ऐसा लॉ है जिसका आर्टिकल 14 और 16 के हिसाब से यह बताया जाता है कि चाइना अगर किसी भी कंपनी के पास कोई भी डेटा मांगे तो वो कंपनी देने में मजबूर है, अगर नहीं देगा तो उस कंपनी के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। तो यहां पे हम लोग ये कभी नहीं बोल सकते, या ये लोग अगर जितना भी गला चीख चीख के फाड़ फाड़ के बोल दे कि हम लोग डेटा को शेयर नहीं करते, ये लोग एकदम मतलब ये लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है अगर चाइनीज गवर्नमेंट इन लोगों को बोलेगा कि किसी भी डेटा मेरे को शेयर करो। अब देखो दोस्तों, ऑब्वियसली एक कंपनी तो कोशिश करेगा कुछ भी बोल के इधर उधर का बात बोल के अपना बिजनेस को चालू करने का। इवन ये लोग ये भी बोला है कि लास्ट टाइम जब इंडिया गवर्नमेंट के तरफ से टिकटॉक एप्लीकेशन को टेम्पोररीली बैन किया गया था, तब ये लोग सोचा था कि अगले 6 से 18 महीने के अंदर $100 मिलियन को खर्चा करके ये लोग इंडियन यूजर के लिए ही वो एक डेटा सेंटर इंडिया पे ही
बनाएगा ताकि इंडिया यूजर का जो डेटा है वो इंडिया पे ही रह जाए, बट फाइनली वो डेटा सेंटर का कोई खबर आज तक नहीं है। तो ये सारे बात होने के बाद हम लोग का आईटी मिनिस्टर मिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने ये बोला है कि यही टाइम है जब ये सारे एप्लीकेशन बैन हो गया है, तो हम लोग का जो मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है वो सारे एप्लीकेशन को आप लोग बनाओ, आप लोग प्रमोट करो, ताकि हम लोग जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन सके, हम लोग को किसी भी दूसरे के ऊपर भरोसा करने का जरूरत ना हो। अब दोस्तों एक बात बहुत ज्यादा आ रहा है कि टिकटॉक की तरफ से एक लीगल नोटिस, तो टिकटॉक ने ये क्लियरली बोल दिया है कि हम लोग की तरफ से कोई भी लीगल नोटिस या लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। हम लोग कोऑपरेट करेंगे, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, फिर धीरे धीरे जो होगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या सोचता है और इन फ्यूचर जो आपका ये टिकटॉक है ये वापस आता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो पे आप लोगों को इतना ही बोलना था। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।